10 लगभग 10 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। उसमें एक बड़ी सफलता ये है कि एक सक्रिय सीसी मेंबर जो था बालकृष्ण उर्फ मनोज, वो कल न्यूट्रलाइज हुआ है। साथ ही साथ एक एसजेडसी मेंबर था जो 25 लाख का इनामी था, वो भी प्रमोद उर्फ पांडा, वह भी न्यूट्रलाइज हुआ है। ये गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के उड़ीसा के बॉर्डर एरिया पर हुआ एक सर्च ऑपरेशन था, इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च ऑपरेशन में। ये वही स्थान है जहां चलपति नामक एक और सीसी मेंबर कुछ समय पहले न्यूट्रलाइज हुआ था। तो सुरक्षा बलों के जवानों ने बहुत शौर्य और साहस के साथ, बारिश पूरी समाप्त नहीं हुई अभी, उससे पहले ही एक बड़ी सफलता अर्जित की। सीसी मेंबर की सूची में भी अब छत्तीसगढ़ में सक्रिय सीसी मेंबर की संख्या बहुत कम है। बेशक बड़ी सफलता मंत्री जी, लेकिन क्या इस संदर्भ में भी कुछ जानकारी की ये मूव हो रहे थे गरियाबंद की तरफ, या कोई इनकी रणनीति? जो बालकृष्ण उर्फ मनोज है, सीसी मेंबर था, ये उड़ीसा स्टेट जोनल कमेटी का इंचार्ज था और इसलिए उड़ीसा आना जाना इनका रहता था। सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन निकला था। तो कोबरा, सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान थे, डीआरजी के जवान थे, सीएफ के जवान थे और इन लोगों ने गजब शौर्य और साहस का परिचय दिया। उम्दा कोऑर्डिनेशन था छत्तीसगढ़ पुलिस और हमारी कोबरा बटालियन के बीच में, और एरिया जो ऑपरेशन का था बहुत ही टफ था। ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पे है, भालू डिग्गी क्षेत्र है, बहुत ही अच्छी पहाड़ियां हैं वहाँ पे, काफी टफ चढ़ाई है और पूरी रात बारिश चलती रही, लेकिन हमारे जवान छत्तीसगढ़ पुलिस के भी और कोबरा के भी डटे रहे और 10 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें एक सेंट्रल कमेटी मेंबर है, एक स्टेट कमेटी मेंबर है और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। तो ये बहुत अच्छी सफलता में। क्या रहेगा? अभी जो बचे हुए कैडर हैं उनके खिलाफ अभियान हम लोग चलाएंगे, लगातार चलाए जा रहे हैं और उनको भी हम खत्म करके रहेंगे, समाप्त करके रहेंगे गरियाबंद से, और छत्तीसगढ़ से भी पूरे प्रयास हैं। सर, इन रिमोट एरियाज में बहुत ज्यादा सिविक एक्शन प्रोग्राम भी कोबरा एंड सीआरपीएफ चलाती, तो उसके थ्रू भी लोगों को, उससे सिविक एक्शन जो प्रोग्राम हमारी कोबरा, सीआरपीएफ या पुलिस जो चलाती है, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बहुत आम जनता से हम लोग जुड़ते हैं और उससे नक्सलियों के बारे में खबरें भी मिलती हैं और एक माहौल है जो नक्सलियों की तरफ जाने से लोग वापस सरकार की तरफ आते हैं। तो सिविक एक्शन का तो बहुत, जनता का बिना तो कोई लड़ाई संभव नहीं है। मेजर उपलब्धि आपके हाथ लगी सर, पहले एक सीसी मेंबर और दोबारा से फिर सीसी मेंबर, इतना कितना चैलेंजिंग था, कैसा टेरेन था और पूरे एनकाउंटर के बारे में सर थोड़ा प्लीज। इसमें पिछले 2 दिन से ये एनकाउंटर चल रहा था। इसमें सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम गई हुई थी, गरियाबंद की E30, कोबरा, एसटीएफ की टीम और सीएफ की एक संयुक्त टीम गई थी और 2 दिन लगातार नक्सलियों द्वारा इसमें फायरिंग किया गया। देर रात तक भी नक्सलियों द्वारा लगातार फायर करते हुए फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए कई जगह आईडी भी लगाए हुए थे। तो इन सब पर मात करते हुए सुरक्षा बलों ने एक बेहतरीन अपना काम किया है। तो इस सारी सफलता का श्रेय सुरक्षा बलों की लगन मेहनत को जाता है, जिन्होंने इतना एक बेहतरीन कार्य करके दिखाया। सर, वो ट्रांजिट में थे या मीटिंग होल्ड कर रहे थे? मतलब इसी क्षेत्र में इन लोग जो सीसी मनोज है वो इसी क्षेत्र में कार्यरत था, इसी क्षेत्र का उसको चार्ज दिया गया था और इसके अन्य जो मेंबर है वो भी उड़ीसा स्टेट कमेटी के मेंबर, जिसमें गरियाबंद का कुछ भाग, धमतरी जिले का कुछ भाग और नुआपाड़ा क्षेत्र का कुछ भाग इसमें आता है, जिसमें सक्रिय रूप में कार्यरत है। सर, कितना बाउंड्री उसके ऊपर टोटल? इसमें कुल अलग अलग राज्यों में मिलाकर कुल 10 माओवादी पर 5 करोड़ 22 लाख का इनाम घोषित था। गरियाबंद में जो अभी सफलताएं हासिल हुई, जिसमें एक सीसीएम जो मोडम बालकृष्णा, जो कि काफी यहाँ पे इस इलाके में सीपी माओवादियों को विस्तार करने के प्रयासरत थे, और साथ ही साथ 2 स्टेट कमेटी के मेंबर, इसके अलावा 3 एसीएम, इसके अलावा अन्य कैडर मार गए, कुल 10, जिसमें कि 6 पुरुष 4 महिलाएं हैं। इसके अलावा बहुत AK-47 SLR इंसाज एवं अन्य हथियार बरामद हुए। इसके अलावा अन्य बहुत सारे सामान हुए। निश्चित तौर पे ये जो सफलता मिली है, इसके खिलाफ अभी तक जो हमारे पास जो रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं, इसके खिलाफ 18 अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें जो तेलंगाना स्टेट में जो वहाँ की उसमें के डीआईजी जो ग्रेहाउंड जो संस्थापक मेंबर थे, उनकी शहादत में, उनको हत्या करने में इनका हाथ है। साथ ही साथ वहाँ के उसमें के गृहमंत्री श्री रेड्डी, तत्कालीन गृहमंत्री, उनको भी हत्या करने में, इसके अलावा अन्य बहुत सारी घटनाओं में ये शामिल रहा है। और निश्चित तौर पे इसका न्यूट्रलाइजेशन सुरक्षा बलों के लिए केवल ना मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में और भी सुरक्षा बलों को इसमें कामयाबी हासिल करने में मदद मिलेगी और इससे व्यापक इसके जो अन्य कैडर है सीपीआई माओवादी को, उसके ऊपर भी पड़ेगा। प्रभातखबर.com
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।